देश की रक्षा सेना करते हैं। उसी का एक टुकड़ी है एनसीसी, जो विद्यालय और महाविद्यालय में छात्रों को प्रशिक्षण देकर सेना संबंधित कई जानकारियां देती हैं, उन्हें प्रशिक्षित करता है। और जब सेना का बहाली होता है तो एनसीसी छात्रों को उसमें जगह दिया जाता है, उन्हें अंक दिया जाता है, जिससे वो सीधे सेना में बहाली होते हैं। हाल के दिनों में दरभंगा 8 बिहार बटालियन एनसीसी के कुछ पदाधिकारी, कुछ कैडेट ने अपना परचम लहराया है कई क्षेत्रों में। उसी को लेकर एक सम्मान समारोह का आयोजन दरभंगा में 8 बिहार बटालियन एनसीसी परिसर में किया गया, जिसमें कई क्षेत्रों से जो उन्होंने अपना परचम लहराया है उन्हें सम्मानित किया गया। इन क्षेत्रों में किन्हें सम्मानित किया गया, क्या उनकी उपलब्धता रही, सुनिए उन्हीं की जुबानी। वहीं एनसीसी के पदाधिकारी ने पूरी जानकारी दी। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। नहीं आ रहा जी, बताइए आपके हाथ में मेमेंटो है, किस प्रकार का मेमेंटो है, क्या कहेंगे इस बार? सभी को जय हिंद। मैं सीनियर अंडर ऑफिसर अंबिका रश्मि, मैं 8 बिहार बटालियन से एक एनसीसी कैडेट हूँ। और मुझे आज जो ये मेमेंटो दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि मैंने अभी एयरफोर्स के लिए जो 6 दिन का एसएसबी इंटरव्यू होता है उसको मैंने क्लियर किया है। ये परीक्षा 4 फेजेस में होती है। फर्स्ट रिटन, उसके बाद 6 दिन का इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर मेरिट लिस्ट आती है। और जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है जो कि 1 साल की है, तो हम लोग जब ज्वाइन करते हैं इंडियन एयरफोर्स को, तो वो फ्लाइंग ऑफिसर के रैंक से हम लोग ज्वाइन करते हैं। इस सिलेक्शन प्रोसेस का मैंने 3 फेज़ क्लियर कर लिया है और मैं 8 बिहार बटालियन से फर्स्ट कैडेट हूँ जो एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने जा रही हैं। इसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस मोमेंटो के लिए और उस इंस्पिरेशन के लिए जो मुझे एनसीसी में आकर मिली, क्योंकि एनसीसी के जो 3 मोटिव होते हैं, मोटोज़ होते हैं, उसमें से एक ये भी होता है कि जो कैडेट्स होते हैं उनको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एज अ करियर लेने के लिए प्रेरित करना। और इसकी प्रेरणा मुझे हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल AK सिंह द्वारा दी गई थी, जो फर्स्ट डे एक एसएसबी कोचिंग जैसा उन्होंने हमें गाइड किया था, जिसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया और मैंने इस तरफ अपना करियर का रुख चुना, जिसके लिए मैं आज सफल हूँ। हर क्षेत्र में महिलाएं काफ़ी ऊंचे मुकाम हासिल कर रही हैं। आप यहाँ की बेटी हैं, कैसी खुशी है और खास करके छात्राओं को क्या कहेंगे इस मौके पर? सर, खुशी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बिहार से जब मैं गई थी सिलेक्शन सेंटर, मेरा सिलेक्शन सेंटर 2 AFSB मैसूर था कर्नाटका में, और मैं बिहार से अकेली कैंडिडेट थी वहाँ पे, जहाँ 250 लोगों ने रिपोर्ट किया। फर्स्ट फेज़ को 69 लोगों ने क्लियर किया और फाइनली मात्र 9 लोग रिकमेंड हुए वहाँ पर। तो जब बिहार से हम लोग जाते हैं, मेरा जन्म और मेरा पालन पोषण सब बिहार में हुआ है। मेरी पढ़ाई लिखाई दरभंगा के होली क्रॉस स्कूल से हुई है और मैं अभी CM कॉलेज की छात्रा हूँ। तो ऐसा मुझे फील होता है कि जब आप बिहार में रह के, जहाँ का एजुकेशन सिस्टम, जहाँ का इकोनॉमी, सब कुछ को लोग बहुत वीक मानते हैं, फिर भी अगर आप अपना एफर्ट्स डालेंगे तो आपसे आगे जाने वाला और आपको पीछे छोड़ने वाला और कोई नहीं मिलेगा। तो मैं सभी लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि अपने हाथ में जो है, जितना एफर्ट्स डालना आपके हाथ में, उस पर फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए। माना कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम अभी और बहुत सुधर सकता है, लेकिन पढ़ाई स्टूडेंट को करनी होती है, या जिस भी क्षेत्र में है मेहनत आपको करनी होती है, तो मेहनत कीजिए और ईश्वर का आशीर्वाद उनके साथ होता है जो लोग मेहनत करते हैं। मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ रहा हमारी परवरिश में। ये जो समय होता है ग्रेजुएशन का 3 साल, मैं भी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। एज एन अपीयरिंग कैंडिडेट मैंने इस एग्ज़ाम को लिया था। तो ये जो 3 साल का समय होता है, ये समय आपके पूरे जीवन का जो रास्ता है वो निर्धारित करता है। तो इसमें जितना हो सके खुद को संघर्ष में लाइए, जितना भी फील्ड हो सके, जितना भी, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, डांस हो, आर्ट एंड कल्चर हो, जहाँ भी है खुद को लगाइए। इससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और आगे आप कोई भी करियर चुनते हैं उसमें आपको इससे मदद मिलेगी। बस यही संदेश है यहाँ की बेटियों को, हम किसी से कम नहीं। नाम बताइए। सीनियर अंडर ऑफिसर अंबिका रश्मि। जैसा कि मैम ने अभी बताया, हम पिछले अगस्त से मेहनत कर रहे हैं, जूझ रहे हैं
हमने बहुत स्ट्रगल किया था, तब जाके हम RDC 2022 में शामिल हो पाए और वहाँ जाके हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और सौभाग्य कहूँ या फिर मेहनत का फल कि बिहार और झारखंड दोनों राज्यों से कुल 53 बच्चों की टीम जानी थी, जिनमें मेरा चयन हुआ और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। एंड आई वुड लाइक टू क्रेडिट माय कमांडिंग ऑफिसर and my ANO and my parents for this. Thank you everybody. इससे क्या संदेश देना चाहते हैं, खास करके लड़कियों की बात करें, आपने काफ़ी अपना नाम रोशन किया, क्या संदेश देना चाहेंगे छात्राओं को? मैं संदेश केवल इतना देना चाहूँगी कि जितना आप सोचते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और बस थोड़ा मेहनत कीजिए, बाकी सब अपने आप होगा। कैसी खुशी है? बहुत खुशी है। नाम बताइए। मैं अंडर ऑफिसर कंचन रॉय। 8 बिहार बटालियन NCC की तरफ से आपको यहाँ प्रशस्ति पत्र दिया गया है। कैसी उपलब्धता हुई है कि आपको मिला है ये? पिछले अगस्त महीने से RDC 2022 के लिए तैयारी चलनी शुरू हुई थी। उसमें मैंने लगातार 6 महीने कैंप किया है और उस कैंप के दौरान टीम का चयन, फिर उनकी ट्रेनिंग और उनको साथ लेकर जाना और फिर RDC टीम के साथ वहाँ रहना और फिर उनको लेकर आना था। तो ये सब सारे काम मैंने किया है अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ, और जिसके कारण DG NCC दिल्ली, जो कि NCC का सबसे बड़ा पोस्ट होता है, उनका कमेंडेशन कार्ड, प्रशस्ति पत्र मुझे मिला है इस बार। जो कि मेरी उपलब्धि बस इतनी है कि मेरे ऑफिसर्स ने जो काम करवाया मैंने पूरी निष्ठा के साथ उसको किया और उसका नतीजा है कि मैं अपने मिथिलांचल के लिए, बिहार के लिए और अपने 8 बिहार बटालियन के लिए मैं ये प्रशस्ति पत्र लेकर आई हूँ। तो मैं पूरा धन्यवाद हमारे कमांडिंग अफसर, हमारे कंटिंजेंट कमांडर और हमारी पूरी कैडेट की टीम को देती हूँ, जिनकी बदौलत आज ये मैं प्रशस्ति पत्र लेकर आई हूँ। जैसे आप जानकारी, इकलौता प्रशस्ति पत्र जो किसी प्रोफेसर को मिला है वो मैं लेकर आई। पूरे देश में? यस। क्या नाम है आपका? लेफ्टिनेंट डॉक्टर ममता रानी। आपके छात्र, यहाँ की शिक्षिका देश में नाम रोशन किया है, कैसी खुशी है? मैं इनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ कि जिस मिशन को लेकर के, जिस मिशन के तहत NCC बटालियन किसी भी ज़िला में काम करती है, उस मिशन में मुझे थोड़ी सी कामयाबी मिली है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि मैं कितना खुश हूं। और ये हमारे लिए, हमारे NCC बटालियन दरभंगा और मिथिलांचल के लिए एक मील का पत्थर है, जो कि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है NCC से जो जुड़ेंगे, उनको भी ये प्रोत्साहन देने का काम करेगा। इन्होंने बहुत ही काबिल तारीफ़ काम किया है। क्या कहेंगे? कई मेमेंटो दिया है सर आपने, किस किस क्षेत्र के लिए ये उपलब्धि है सर? ओके, ये उपलब्धियां हैं इस प्रकार की। पहली तो हमारी जो सीनियर अंडर अफसर अंबिका रश्मि, उनका सिलेक्शन फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स के लिए हुआ है। एक अधिकारी पद के लिए वो चयनित हुई हैं, जिसकी लास्ट प्रक्रिया अभी होनी है। परंतु हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि इस बच्ची हमारे दरभंगा से, हमारे मिथिलांचल से निकल करके और पूरे भारत के बच्चों के बीच में अपना परचम लहराया और अपने आप को साबित किया है। दूसरा, जो बिहार और झारखंड की संयुक्त टीम रिपब्लिक डे परेड, गणतंत्र दिवस 2022 की टीम गई थी, उसमें हमारी एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ था, कैडेट कंचन रॉय, जिसने हमारे मिथिलांचल को, हमारे बिहार को और हमारे झारखंड को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तीसरा और एक बहुत ही अनोखी हमारी उपलब्धि हुई है कि हमारी एक प्रोफेसर ममता रानी, जो कि एसोसिएट NCC ऑफिसर हैं, उन्होंने कंटिजेंट के टीम पार्ट थी वो इस बार 2022 के रिपब्लिक डे कंटिजेंट के, और पूरे भारत से जितने भी प्रोफेसर यानी एसोसिएट NCC ऑफिसर पहुंचे थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 बिहार बटालियन यानी कि दरभंगा की विशेष प्रोफेसर ममता रानी को ही DG NCC के प्रशस्ति पत्र के द्वारा सम्मानित किया गया, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसके अलावा हमारी एक सोनिया कुमारी बच्ची है सीतामढ़ी की, जो यहीं पे CM आर्ट्स कॉलेज में पढ़ती है। उनका हम लोगों ने चयनित किया था नेशनल शूटिंग के लिए, NCC की शूटिंग के द्वारा जो नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप के लिए जाते हैं, जो यहाँ से कई बाधाओं को पार करते हुए मध्य प्रदेश तक पहुँची। उन्होंने हमारा परचम लहराया। इसके अलावा कई लंबी लिस्ट है, कतार हैं, जो कि लास्ट कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में बच्चों ने जो साबित किया है। बिहार पुलिस में, वायुसेना में,
नेवी में और आर्मी में एनसीसी के हमारे कैडेट्स काफ़ी बच्चों ने सिलेक्ट किया, जिसका लिस्ट मैं आपको दे दूँ। तो माना जाए कि परिश्रम अगर किया जाए तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। हाँ, इन बच्चों का ये उपलब्धि है जिन्होंने मेहनत किया। हमारा जो कर्तव्य है कि इन्हें दिशा निर्देशित करना, जो हमारे जो एक टीम है वो पूरे कर रहे हैं।